साथ बात करेंगे। टॉपिक तो पुराना ही है, लेकिन फिर भी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से देखना क्या है, टॉपिक नेम एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स में इससे पहले भी 4 वीडियोस बन चुके हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम देखते हैं कि ये लास्ट वीडियो होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का, जिसमें प्रमुख रूप से हमें उन क्वेश्चंस को टेकअप करना था कि जो हमारे फ्यूचर में काम आवे, या एकेडमिक एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। टुडे आई विल टेक द टॉपिक एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में क्या है, इन द फिगर ABCD, फिगर के प्रति कंसंट्रेट हो जाइए। तो यहाँ ये फिगर क्या दिया है, ABCD। तो इन द फिगर ABCD इज स्क्वायर। कैसा है ये फिगर, स्क्वायर के शेप में बना है, जिसकी साइड क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो वही चीज सीधे लैंग्वेज में बता दी गई कि इन द फिगर ABCD इज स्क्वायर 14 सेंटीमीटर साइड। जिसकी प्रत्येक साइड क्या है, 14 सेंटीमीटर है। विथ सेंटर्स ABC एंड D 4 सर्किल्स, और इनके सेंटर जो हैं वो A के पॉइंट को एज ए सेंटर मानते हुए, B को पॉइंट को सेंटर मानते हुए, C और D को सेंटर मानते हुए 4 सर्किल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब कि लाइक एज ए टेंजेंट जैसा एक दूसरे को टच कर रही है। तो जो आपको फिगर से ही देखने से समझ में आ रहा है। फिर इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली, मतलब प्रत्येक सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही है। 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्किल्स, कहने का मतलब कि इन सर्किल्स की विशेषता क्या है कि ये एक दूसरे को टच कर रही हैं। फिर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसके द्वारा जो शेडेड रीजन बन रहा है, इस शेडेड रीजन की एरिया हमें चाहिए। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहली बात तो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की एरिया निकाल सकते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो साइड ऑफ द स्क्वायर है, उस साइड ऑफ द स्क्वायर के हाफ पार्ट्स पर एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, 14/2, क्योंकि साइड उसकी 14 है। तो हाफ पॉइंट से अगर इसको इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशंस में रेडियस ऑफ द सर्किल 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब रेडियस ऑफ द सर्किल हमें आ जाएगा, तो फिर सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन फिगर AB इज इक्वल टू BC। AB साइड किसके इक्वल है, BC के, एंड BC इज इक्वल टू CD, और BC CD के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू D। मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और इसको हमने बाय लैंग्वेज बता दिया कि दैट इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, इस वर्ग की भुजाएं हैं, और वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सेम कंडीशन में सो दैट रेडियस ऑफ द सर्किल, अब रेडियस ऑफ द सर्किल जो इसके हाफ पार्ट से एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हुए एक्सटर्नली गई है, तो यहाँ से हमने 14/2 कर दिया। तो रेडियस ऑफ द सर्किल 7 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट इस तरह से लिया। आप चाहो तो ये 4 सर्किल्स हैं, क्योंकि 4 वर्टिसेस को एक दूसरे के सेंटर मानते हुए एक्सटर्नली टच कर रही हैं। तो 1 क्वाड्रेंट यहाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जब 4 क्वाड्रेंट किसी सर्किल के मिल जाते हैं, तो उन चारों क्वाड्रेंट का सम क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्किल बना लेगा। तो आप उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो कि कंप्लीट सर्किल की एरिया निकालने के लिए πr² कर दीजिए। और अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि इसमें एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सेमी सर्किल। तो सेम कंडीशंस में क्या करेंगे कि यहाँ पर एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल πr/4 कर देना पड़ेगा, क्योंकि 1 क्वाड्रेंट माने 1/4, तो 1/4 भाग जब इसका निकालेंगे, तो इनमें पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए, और 4 पहले से है, तो 7 × 4 हो गया। फिर इसके साथ साथ 7 × 7 रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ 7 से कट गया, और 2 × 4, 2 से 22 को भाग दे दीजिए, तो 11 हो गया। तो हमारे पास सीधे क्या बचा, 11 × 7, मतलब कि 11 7 जा 77। तो 77/2 cm² एक क्वाड्रेंट की एरिया आ गई।
मतलब कि सर्किल के 1/4 भाग का एरिया कितना हो गया 77/2 cm²। अब सेम कंडीशंस में ऐसी कितनी कोऑर्डिनेट हैं, 4 कोऑर्डिनेट बनी है जो फिगर से ही दिख रहा है। तो अब 4 कोऑर्डिनेट के लिए तो एरिया ऑफ 1 कोऑर्डिनेट जब आपको मालूम हो गया तो नाउ वी गेट एरिया ऑफ 4 कोऑर्डिनेट। अब चारों कोऑर्डिनेट को मिला लीजिए तो 4 इंटू 77/2 कर दीजिए, या डायरेक्टली आप कर दीजिए कि πr² से निकाल दीजिए, क्योंकि सर्किल एरिया आपकी πr² होती है। तो दोनों कंडीशंस में आपकी ये एरिया टोटल क्या आ जाएगी 154 cm²। क्या है, हम इसको कहें कि चारों कोऑर्डिनेट को मिला करके जो एरिया आ रही है वो भी 154 cm² है, और एरिया ऑफ द सर्किल हम कह दें तो वो भी 154 cm² है, क्योंकि दोनों की लॉजिक मैंने बता दिया कि जब दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही हैं तो उनका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल उससे 7 cm है, और 7 cm होने पर हम इनकी एरिया कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकाल दिए। तो आपको जो सुविधा लगे आप दोनों कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक लाइन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 4 कोऑर्डिनेट मेक्स ए सर्किल, ये 4/4 ऑफ द सर्किल क्या कहलाएंगे, एक कंप्लीट सर्किल बना लेंगे। अब सेम कंडीशंस में thus we get the area of the स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, साइड स्क्वायर होता है। साइड आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की, तो 14 का स्क्वायर 196 cm² हो जाएगा। अब आप अपने रियल प्रॉब्लम पर आ गए। अभी तक तो आपने सर्किल एरिया निकाला, इसके बाद स्क्वायर एरिया निकाले। आपकी जरूरत क्या है, ये शेडेड पोर्शन की एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर एरिया माइनस सर्किल एरिया। स्क्वायर एरिया आपकी 196 cm² है और सर्किल एरिया 154 cm² है। तो कुल मिलकर के क्या आ गया 196 माइनस 154, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो टोटल क्या आ गया 42 cm²। तो 42 cm² इस शेडेड पोर्शन की एरिया मालूम होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एसएससी के कंपटीशंस में पूछा गया, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, बैंकिंग में पूछा गया, एकेडमिक में तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नाउ आई विल टेक एग्जाम्पल 2। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि इन ये रेसिंग ट्रैक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रेसिंग ट्रैक अक्सर बनाए जाते हैं। फोर्स की कभी भी रिक्रूटमेंट होती है, चाहे आप पुलिस की भर्ती देख रहे हों या फिर सामान्य तौर पर दरोगा या फोर्स की किसी भी पद पर आप जाते हैं, यहाँ तक कि लेखपाल तक की भर्ती में भी आपको ट्रैक पर दौड़ना पड़ता है। तो वही ट्रैक यहाँ बनाया गया है। मान लीजिए फील्ड बनाई गई है, तो इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन लगा तो हमने कहा नहीं, इस चीज़ को बच्चों के साथ जरूर शेयर किया जाए। तो ये रेसिंग ट्रैक, रेसिंग ट्रैक माने ये दौड़ने का एक रास्ता है। तो रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, जिसका लेफ्ट और राइट हैंड जो लास्ट में एंडिंग पॉइंट है वो क्या है सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर माने अर्धवृत्ताकार है। कहने का मतलब कि पहले ये फिगर जैसा आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप में है और लास्ट में इसको हाफ सर्किल से दोनों तरफ जोड़ दिया गया है। उसी चीज को ये सेमी सर्कुलर के रूप में कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल line, the distance between two inner parallel line segments is 60 मीटर। और जो इनर पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर है। मतलब इस फिगर में हमने क्लियरली दिखाने की कोशिश किया है कि यहाँ मध्य में जो आपका पाथ का बॉर्डर बन रहा है, मतलब कि ट्रैक बॉर्डर जो बन रहा है बीच वाला, उनकी दूरी एक दूसरे को जो टच कर रही है वो कितना है 60 मीटर है। जो लेफ्ट हैंड फिंगर आपको दिखा रही है कि कितना चौड़ा है 60 मीटर चौड़ा है। अब इसके बाद फिर बात करते हैं एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इनकी लंबाई कितनी है 106 मीटर लॉन्ग है, माने कि वो 106 मीटर लंबा है। तो कहने का मतलब जो ये रेक्टेंगुलर शेप आया है वो 106 मीटर लंबा है। तो 106 गुणे 60 का तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। अब उस रेक्टेंगल के साथ साथ आगे अभी क्या कर रहे हैं, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और जो दौड़ने का रास्ता बना है ट्रैक है ये हमारा 10 मीटर चौड़ा है। यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की, हो सकता है कि आपको फिगर
बहुत क्लियर नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड फिंगर रख करके बता रहे हैं कि यही आपके पाथ की चौड़ाई है और ये कितना चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। कि पहली बात तो आपको क्या करना है, इनर ट्रैक की एरिया क्या है, तो फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, मतलब कि वह दूरी बताइए जो ट्रैक के चारों तरफ की है, अलोंग इट्स इनर एज, किसके द्वारा, इस इनर एज के द्वारा, जो अंदर से ये मोड़ दिया गया है इस इनर एज के द्वारा, एट द एरिया ऑफ द ट्रैक, और साथ में ट्रैक की एरिया आपको पता करना है। तो अब ट्रैक की एरिया पता करने के लिए जैसा आपको फिगर दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल है और दूसरे दो सेमी सर्किल से उनके अंत सिरे को जोड़ा गया है, यही इसका मेन वाइल है। लंबाई इसकी क्या है, 106 मीटर है। चौड़ाई इसकी इनर ट्रैक की क्या है, 60 मीटर है। तो ऐसी कंडीशंस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा और साथ में उसके जो सेमी सर्कुलर रेंज है तो सेमी सर्कल का भी एरिया निकालना होगा। अब देखना क्या है कि एक ट्रैक का भाग इधर है ऊपरी साइड में, दूसरा नीचे है, तो दो बार इसको रेक्टेंगल के एरिया को निकालना होगा या सीधे 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे। सेम कंडीशंस में यहाँ सेमी सर्किल है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो इसको हमने डायरेक्ट कैसे किया है इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आ रहा है एरिया ऑफ द ट्रैक, तो एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पी क्यू बी। यहाँ आपको दिख रहा होगा ए पी क्यू बी, माने कि ऊपरी पथ का रास्ता जो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है उसकी एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पी क्यू बी, और जो ये ऊपर वाला भाग है इसका जो एरिया होगा वही एरिया इस निचले भाग का भी होगा। बात समझ रहे हैं, इस नाते उसको क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पी क्यू बी प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब सेमी सर्कुलर रिंग कौन सी बनी है, ए टी डी आर ओ पी ए, तो यहां से ए टी डी और उसके बाद कौन सा है आर और इसके साथ ओ है पी ए। कहने का मतलब इस सेमी सर्कुलर भाग को यहाँ सेमी सर्कुल के द्वारा लास्ट में जोड़ा गया है, तो इसकी एरिया इसका 2 गुना कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को सेमी सर्कल से जो जोड़ रहे हैं उसकी एरिया आ जाएगी। इस पाथ का 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों रेक्टेंगल फॉर्म का एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पी क्यू बी प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ए टी डी आर ओ पी ए, दोनों एरिया को रख करके ऐड कर दीजिए। तो टोटल इस पाथ की एरिया आ जाएगी कि मतलब जो ग्राउंड बनाया गया, जो अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए ट्रैक दिया गया, उस ट्रैक की टोटल एरिया क्या है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 106 मीटर है, और इसका जो चौड़ाई है इस पाथ की चौड़ाई ये तो 10 मीटर ही है, तो यहाँ से 106 गुणे 10 हो जाएगा। और ऐसी 2 ट्रैक हैं, एक ऊपर रेक्टेंगल का भाग दूसरा नीचे, तो 2 इंटू 106 इंटू 10 प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होने पर यहाँ पर हमें केवल इस ट्रैक पोर्शंस को ही निकालना है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या कर रहे हैं कि जब इसकी टोटल रेडियस निकाल रहे हैं तो टोटल रेडियस निकालने का मतलब कि यहाँ पर 2 तरह की रेडियस आ रही है। एक रेडियस इनकी आ रही है 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर है, और दूसरी 30 मीटर, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी यहाँ से 10 मीटर माइनस हो रही है। तो एक में अगर 40 है तो दूसरी कितनी हो जा रही है, 40 माइनस 10 30 हो जाएगी। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर के माध्यम से इसकी एरिया निकाल लेंगे सेमी सर्किल की। तो यहाँ से ये 40 का स्क्वायर कैपिटल रेडियस जो है और स्मॉल रेडियस 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, तो यहाँ 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, इससे इस पाथ की सेमी सर्किल की एरिया निकाल लेंगे। अब सेमी सर्किल की एरिया जब निकाल लेंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, 106 गुणे 2 212 हो गया, 10 का गुणा करेंगे 2120 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए, और पाई बाई 2 होने के कारण 7 इंटू 2 हो गया, इंटू 40 का स्क्वायर करेंगे
तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, तो 1600 माइनस 900। कुछ लोग जल्दबाजी क्या करते हैं, 40 माइनस 30 कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है, जल्दबाजी नहीं कीजिए, जल्दबाजी में अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 1600 माइनस 900, तो ये 700 आ जाएगा। और आपस में कैलकुलेशन करने के बाद पहली एरिया, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ रही है वो 2120 आ रहा है, और एरिया टू सेमी सर्किल, तो इनकी एरिया कितनी आ रही है 2200, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो एरिया हमारी क्या आ जाती है 4320 cm स्क्वायर। तो आपने देखा कि देखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन एक्चुअली अगर इसको विथ प्रोसेस किया जाए तो बहुत ही आसान होते हैं, और ये क्वेश्चन कंपटीशन पर्पज से तो बहुत ही पूछे जाते हैं। एकेडमिक बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 4 सेट पेपर होता है तो कोई ना कोई सेट में ये क्वेश्चंस अक्सर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बार बार इनको अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसी के साथ एरियाज रिलेटेड टू सर्किल आज समाप्त हो रहा है। अगला चैप्टर जो होगा अब केमिस्ट्री से होगा, पीरियाडिक टेबल। तो यहाँ पर पीरियाडिक टेबल के लिए आप लोग पहले से थोड़ा सा स्टडी करके रहेंगे, और साथ में कुछ नई चीज़ आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।